आप मुझको प्राणों से भी प्रिय हो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तो मैना जी कहती है, शिवे जय जय प्राज्ञे माहेश्वरी भवाम्बिके वर योग्याश्महं चैते वृणे भूयो वरम वरम। हे शिवे, आपकी जय हो। यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूं और आप मुझे वरदान देने आई हैं, तो हे मां, मैं आपसे वरदान मांगती हूं। सबसे पहले तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। कि तुम्हें पुत्र हो 100 पुत्र, दीर्घ आयु वाले, पराक्रमी, रिद्धि सिद्धि से संपन्न, और उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली और तीनों लोकों में पूजनीय हो। सुता भवमं शिवे देव कार्यार्थ में वही। हे शिवे, आप ही मेरी पुत्री बन जाओ ना। क्या सरलता है, क्या भाव है। पहले कहा कि 100 पुत्र, उसके बाद मुझे पुत्री चाहिए, और पुत्री के रूप में हे जगदम्बा आप ही चाहिए मुझे। देवी कहती हैं, सत्पुत्रा संभवन्तु भवत्या वीर संयुता तत्रेको बलवान मुख्य प्रथमं संभविष्यति। हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हें सबसे पहले 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, और उनमें तो एक बहुत बलवान होगा, जो प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। वो सबसे बलवान होगा, सबसे महान होगा, जो 100 पुत्रों में सबसे पहले उत्पन्न होगा। उमा, ये बच्चे को शांत कराओ, वो जो मांग रहा है दे दो उसको। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसा कह करके जगतदात्री परमेश्वरी बड़ी प्रसन्नता है उनको ये वरदान देती है, और फिर कहती हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे देवी मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी। इस प्रकार भगवती ने कहा, और भगवती अंतर्धान हो जाती है। बोलो नंदा जगदम्बा की जय। मैना जी बड़ी प्रसन्न है कि जगदम्बा अब मेरे घर में आने वाली है। तत्पश्चात काल कर्म से मैना ने सुंदर गर्भ को धारण किया, और समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या होता है? मैनाक। याद रखना इस नाम को। उसका नाम होता है मैनाक। और मैनाक ने क्या किया? समुद्र से मित्रता कर ली। ये समुद्र का उत्तम मित्र था मैनाक, मैनाक पर्वत। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ, महाबलवान, महापराक्रमी थे। हे नारद, अब कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर पारण करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया कि अब मुझे मैना की कन्या बनना है। तो माहेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमालय हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हो जाती है। वे भगवती हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हो गई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न हो गए। जैसे भगवती ने प्रवेश किया तो हिमालय भी कांति के समान दैदीप्यमान हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखपूर्वक गर्भ को धारण कर दिया। उस समय
जैसे जगदम्बा गर्भ में आ जाती हैं, उसी समय भगवान विष्णु आदि देवता सबके सब गर्भ में स्थित जगदम्बा की स्तुति करने लग गए। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यवर्ते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, आपकी जय हो, आपकी सदा जय जयकार होती रहे।